मैं हूँ अहले सुन्नत का एक अदना सा गधा सुन्नी मुसलमान, हजूर का गुलाम हूँ। बताना ये चाहता हूँ सारे सहाबा नफ्से सहाबियत में बराबर, मगर अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत को अल्लाह के कुरान ने बयान किया, हजूर के फरमान ने बयान किया। किसी की सहाबियत को रब के कुरान ने नहीं बयान किया। अगर किसी की सहाबियत को नहीं बयान किया, पता चला नफ्से सहाबियत में सारे बराबर, मगर सिद्दीक़ अकबर का दर्जा अल्लाह ने सहाबा से बुलंद कर दी। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की संगत इख्तियार करो, सोहबत इख्तियार करो, क्योंकि सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। पहले जिक्र किया ईमान, फिर जिक्र किया खौफ इलाही, फिर तज़किरा फरमाया वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान और तकवा, जिस बंदे को ईमान के बाद तकवा नसीब हो जाए वही कामिल मोमिन हुआ करता है। और ईमान और तकवा ये दोनों ही खजाने हैं। मुसलमान को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। ईमान इतनी बड़ी दौलत है, काफिर जहन्नम में जाएगा और मोमिन जन्नत में जाएगा, इतनी बड़ी दौलत है ईमान। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ये है ईमान। अल्लाह को मानना, अल्लाह के महबूब को मानना, यौम आखिरत पर ईमान रखना, तमाम किताबों रसूलों को मानना, मलाइका को मानना ही ईमान है। मौत के बाद उठना ही ईमान है। बहुत बड़ी दौलत है। जिसके पास ईमान नहीं वो जन्नत नहीं जाएगा। इसीलिए ईमान कुफर के मुकाबले में बड़ा खजाना है। अब इस खजाने को हमने चोरों से बचाना है, डाकुओं से बचाना है, हजूर के दुश्मनों से बचाना है। बचाना उनसे है जो दीन इस्लाम के दुश्मन हैं। ईमान को बचाना है दुश्मनों से। और फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। ईमान के बाद क्या है? तकवा। क्या है? बोलते जाइए। ईमान के बाद क्या है? तकवा। ईमान के बाद तज़किरा किया तकवे का। तकवा बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ा खजाना, कि जिसको तकवा नसीब हो जाता है, खौफ इलाही उसके सीने में आता है, जिक्र इलाही उसकी जुबान पर होता है और वह जन्नत का हकदार बन जाता है। ईमान भी खजाना, तकवा भी खजाना। अब इन दोनों खजानों को, इन दोनों चीजों को हमने बददीनों से, गुमराहों से, काफिरों से बचाना है, चोरों से बचाना है। किस तरह बचा जाएगा? वकूनू मास्सादिकीन पर अमल करेंगे, ईमान भी बच जाएगा, तकवा भी हमारा बच जाएगा। जिसको समझ आइए वो बोले सुभान अल्लाह। ईमान और तकवा हुआ खजाना। अब दोनों खजानों को बचाना हो और कुरान पर अमल करना हो, अहदीस नबिया के नूर को हासिल करना हो, दुश्मनों से बचना हो, बददीनों से बचना हो, कामिल मोमिन बनना हो, मुत्तकी बनना हो, तो फिर वकूनू मास्सादिकीन पर अमल किया जाए। जब सच्चों की संगत इख्तियार कर लोगे, सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लोगे, ईमान भी तुम्हारा बच जाएगा, तकवा भी बच जाएगा। अब पूछते हैं हजरत सईद बिन जुबैर से और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से, जो मुफस्सिर कुरान हैं, जो हजूर के जोड़ों को उठाया करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजूर के जोड़ों को उठाया करते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी कि बारी ताला अब्दुल्ला बिन अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा। कितना इल्म मिला हजूर की दुआ से। फरमाते हैं अगर ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाती है, मैं कुरान से पूछता हूं, कुरान मुझे बता देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं, तफसीर का मुताला करके देखिए,
हर दो हजरात फरमाते हैं कि वकूनू मा सादिकीन से मुराद शेखैन की जाते वाला सिफात है। सहाबा इकराम में अगर शेखैन लफ्ज बोला जाए तो उससे मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुआ करता है और सैयदना फारूक आज़म हुआ करता है। वकूनू मा सादिकीन से मुराद हुआ हजरत सईद बिन जुबैर के मुताबिक और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के मुताबिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दोनों के मुताबिक दोनों फरमाते हैं कि वकूनू मा सादिकीन से मुराद ही शेखैन की जाते वाला सिफात है। अब ईमान और तकवा बचाना है तो दरे सहाबा पर पहुंचना होगा। इशारा इस तरफ है कि ईमान और तकवा, ईमान भी खजाना और तकवा भी खजाना, दोनों खजानों को बचाना है। तो सईद बिन जुबैर फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि दरे सहाबा पर पहुंच जाओ, तुम्हारा ईमान भी मकबूल हो जाएगा, तुम्हारा तकवा भी अल्लाह कबूल फरमा लेगा। नफ्से सहाबियत में सारे सहाबा बराबर हैं। नफ्से सहाबियत में सारे सहाबा बराबर हैं, जैसे नफ्से नबूवत में तमाम अंबिया बराबर हैं, लेकिन इनके मरातिब में फर्क है। अंबिया इकराम के मरातिब में फर्क है। जिस तरह के इरशाद हदीयत होता है, तिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह फरमाते हैं इन रसूलों को बाज को मैंने बाज पर फजीलत दी। ये जो रसूल मैंने भेजे हैं ना, मैंने बाज रसूलों को बाज रसूलों पर फजीलत दी। नफ्से नबूवत में सब बराबर, मगर चंद का मर्तबा मकाम बुलंद हुआ करता है, मरातिब में फर्क। जिस तरह के नफ्से नबूवत में तमाम नबी बराबर हैं, मगर उनके दराजात में फर्क है, इसी तरह इरशाद हदीयत होता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कब्रिल फतही व कातल। इरशाद हदीयत होता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कब्रिल फतही व कातल। नफ्स नबूवत में तमाम नबी बराबर, लेकिन मराती में फर्क। तिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। इसी तरह नफ्स सहाबियत में सारे सहाबा बराबर हैं, मगर मरातिब में फर्क है। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कब्रिल फतही व कातल। अल्लाह फरमाता है बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फतह मक्का से पहले जिहाद भी किया, किताल किया और अपने मालों को खर्च किया, तो जिन्होंने फतह मक्का के बाद मालों को खर्च किया और जिहाद किया, बराबर नहीं हो सकते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती है कि जिन्होंने फतह मक्का से पहले भी राहे खुदा में माल खर्च किया था, फतह मक्का के बाद भी मेरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने राहे खुदा में माल खर्च किया। पता चला सिद्दीक़ अकबर तमाम सहाबा से अफजल हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने माल खर्च किया है, बाद में भी माल खर्च किया है। सहाबियत में सारे बराबर, ना मैं खारजी हूँ ना मैं राफजी हूँ, मैं हूँ अहले सुन्नत का एक अदना सा गदा सुन्नी मुसलमान, हजूर का गुलाम हूँ। बताना ये चाहता हूँ सारे सहाबा नफ्से सहाबियत में बराबर, मगर अल्लाह ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत को अल्लाह के कुरान ने बयान किया, हजूर के फरमान ने बयान किया। किसी की सहाबियत को रब के कुरान ने नहीं बयान किया। अगर किसी की सहाबियत को नहीं बयान किया, पता चला नफ्से सहाबियत में सारे बराबर, मगर सिद्दीक़ अकबर का दर्जा अल्लाह ने सहाबा से बुलंद कर दिया है।